नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर बुलंदशहर से आई है, जहां अमेरिका में पढ़ाई कर रही 12वीं में अपने जिले में टॉप करने वाली सुदीक्षा भाटी की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अफसोसनाक बात यह भी है कि सुदीक्षा की मौत सरेराह बुलेट सवार मंचलों की छेड़खानी की वजह से हुई। घर वालों का आरोप है कि चाचा के साथ बाइक से सुदीक्षा अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में बुलेट सवार कुछ मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू की। सड़क पर स्टंट करने लगे बाइक सवार, जिसकी वजह से सुदीक्षा के चाचा जो बाइक चला रहे थे उनका बैलेंस खराब हुआ, बैलेंस बिगड़ा और उनकी बाइक बुलेट से जाकर टकरा गई। टक्कर लगते ही सुदीक्षा और चाचा दोनों जमीन पर गिरे। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी और सिर के पिछले हिस्से में उसके चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप उसकी पढ़ाई को देखते हुए मिली थी और वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना की वजह से हाल ही में वो वापस हिंदुस्तान अपने घर लौट आई थी। 20 तारीख को ही वो अमेरिका वापस जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। होनहार बिटिया की मौत के बाद अब मां का, परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। सुदीक्षा के पिता दिल्ली के करीब यूपी के दादरी में एक चाय की दुकान चलाते हैं। बेटी की मौत से सुदीक्षा के पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटी के लिए जो सपना संजोया था वो टूट चुका है। पिता ने कहा, यह हादसा नहीं, सुदीक्षा की हत्या है। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने सुदीक्षा के पिता से बातचीत की। सर, ये बताइए कि कहाँ जा रही थी सुदीक्षा, क्या हुआ? सुदीक्षा अपने मामा के वहाँ जा रही थी, अपने छोटे भाई की टीसी लेने के लिए। उसके जो हमारा भाई है उसका बड़ा लड़का वहाँ पे पढ़ता था। अच्छा। उसके साथ जा रही थी, उसकी टीसी लेने के लिए जा रही थी और अपनी नानी से मिलने की। उसकी 20 तारीख की फ्लाइट थी, बोले 2 घंटे नानी से बात करिए हमने। अच्छा, कब वो आई थी यहाँ पे यूएस से और जाने का सारा प्लान हो गया था? कोविड से पहले आई थी, 14 मार्च में आई थी और 20 अगस्त की उसकी प्लेन की टिकट बुक हो चुकी थी। अच्छा। 20 अगस्त में 11:30 बजे नाइट 9 से जाना था। अच्छा, क्या हुआ? 2 अलग अलग बात। पुलिस ये कह रही थी कि सिंपल एक्सीडेंट है। आप लोगों के पास क्या इस तरह की जानकारी कि कौन थे वो? क्या यहीं से पीछा किया जा रहा था कि अचानक आगे हो? नहीं, वहीं पे बुलंदशहर और औरंगाबाद के बीच में ही 3-4 किलोमीटर का दायरा था। 2-3 किलोमीटर का लगभग। कोई नाप तोल तो नहीं की। 2-4 बार आगे आए हैं। तीसरी बार में उनने आगे बाइक कट मार के ब्रेक मारा एकदम और आगे को भाग गए हैं। जैसे ब्रेक मारा तो ये इसको बैलेंस बिगड़ने के बाद में राइट साइड गिरी है और वो लेफ्ट साइड। अच्छा, वहीं पे डेथ होगी बेटी की। अच्छा, पुलिस में कुछ शिकायत की है आप लोगों ने? पुलिस तो मौके पे पहुंच गई। शिकायत की क्या करना, शिकायत में बोला है मैंने, अभी पहले भी बोला है। अच्छा, ई टीजिंग का या कि जो मंचले पीछे कर रहे थे, इस तरह से पहले भी कोई आपको लग रहा था कि इस तरह की हरकत होती थी आपके इलाके में या इस तरह से? हाँ, होती थी हमारे इलाके में। एक आध बार छोटी मोटी घटना हुई है। तो हमने कह लगे एक आध घटना पे तो मौके पे ही आरोपी को पकड़ के पिटाई भी कर दी थी। देखिए, ये सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है कि कितना मुश्किल है आपके लिए जो सपना आपने देखा था बच्ची को एजुकेशन के लिए और वो सब कुछ एक तरह से फुलफिल हो रहा था जो आपने देखा था बच्ची कर रही थी, और अचानक से इस तरह से टूट जाना उस सपने। सपना ही टूट गया। हमारा तो सब कुछ खेल खराब हो गया, सिस्टम बिगड़ गया सब। सोचने की भी अब उम्मीद तो करेंगे, खैर उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत तो करेंगे, पर जो सपना था वो तो खत्म हो गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई कांटेक्ट किया गया है? अभी तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, किसी सरकार द्वारा ना किसी प्रशासन द्वारा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि क्या होना चाहिए इस मामले में, क्या उम्मीद? ये मर्डर है, जानबूझकर मर्डर है। एक बार अगर हादसा शुरुआत में हो जाता तो मानते हैं कि हादसा है। 3-4 बार आगे आना, पीछे जाना, कट मारना, ब्रेक मारना, बाइक को गिराना, एक्सीडेंट नहीं है ये, मर्डर सीधा। तो कोई आप ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, मंचलों का है वो है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जो हादसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, ऐसी कार्रवाई चाहते हैं। इनके हौसले बुलंद ना हो, इनके हौसले मिटा दिए जाएं। अमेरिका में पढ़ाई करने वाली सुदीक्षा से माँ बाप को, गांव को, पूरे शहर को बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन सड़क छाप मंचलों की
ओछी हरकत की वजह से सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। अब मां का रो रो करके बुरा हाल है। अपनी मम्मी अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, सुदीक्षा भाटी के साथ बुलंदशहर में आखिर क्या हुआ था? पूरी घटना उनके रिश्तेदार ओमकार भाटी सुना रहे हैं। एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। चाचा सतेंद्र भाटी से सुनिए बुलेट सवार मंचलों ने रास्ते में किस तरह से उनको परेशान किया और जिसके बाद उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और सुदीक्षा एक दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हो गई। बुलेट थी तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया ऐसा। तो सुदीक्षा भाटी, जिसे उसकी पढ़ाई, उसकी होनहार, उसकी काबिलियत की वजह से 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, जिसे अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला था, वो बेवक्त कुछ मंचलों की ओछी हरकत की वजह से इस दुनिया में नहीं है। सुदीक्षा की मौत से हर कोई सदमे में है, क्योंकि देश ने एक होनहार बेटी को खो दिया है। अब आपको 2 साल पहले का सुदीक्षा का एक भाषण सुनवाते हैं जो उसने अपने स्कूल में दिया था। स्पीच में सुदीक्षा ने छेड़खानी की घटनाओं की वजह से लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent, and most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent, and most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. सुदीक्षा का सपना था कि वो अमेरिका से पढ़ाई के बाद देश अपने वतन लौटकर अपने गांव और अपने लोगों की इलाके की पूरी तस्वीर को बदले, लेकिन मंचलों ने सुदीक्षा के साथ ही उसके सपनों को भी मार दिया। One day, I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. I strongly believe that education is the only tool that can empower women to have a voice, and hence, I will try hard to work towards narrowing this gender divide. One day, I'll return to my country and I hope to at least change the face of my village and my community. I strongly
I strongly believe that education is the only tool that can empower women to have a voice, and hence I will try hard to work towards narrowing this gender divide. सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ उस दिन सड़क पर क्या हुआ था। नोएडा के पास दादरी में रहने वाली सुदीक्षा भाटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद उपजे सवाल जिंदा हैं। पुलिस कह रही है रविवार को सड़क हादसे में मौत हुई है और परिवार वाले कह रहे हैं हादसा नहीं हत्या है। बेटी की मौत की खबर ने परिवार वालों को तोड़कर रख दिया है। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लॉकडाउन के दौरान अपने घर आई थी। 20 अगस्त को वापस जाना था, लेकिन 10 अगस्त को मौत हो गई। मौत की वजह जानेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। रिश्तेदार बताते हैं कि मामा से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में लड़कों ने ऐसा परेशान किया कि बाइक बुलेट से टकरा गई। बेटी हमारी यूएस से अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे में पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने 4 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। रास्ते में दुखद घटना हमारे साथ हो गई। सुदीक्षा भाटी के रिश्तेदार हैं ओमकार भाटी। आंखों में गुस्सा भी है और अफसोस भी। अफसोस इसलिए कि सुदीक्षा को भारत बुलाया है क्यों। नोएडा के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को पता है कि सुदीक्षा कौन थी। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा थी। 5वीं तक की पढ़ाई सुदीक्षा ने डेरी स्टनर गांव के प्राइमरी स्कूल से की थी। 2018 की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में सुदीक्षा ने जिले में सबसे ज्यादा 98% अंक हासिल किए। सुदीक्षा की आगे की पढ़ाई के लिए एचसीएल फाउंडेशन ने 3 करोड़ 80 लाख का डोनेशन दिया। सुदीक्षा भाटी 5वीं से 10वीं क्लास तक हमेशा अव्वल रही। सुदीक्षा के पिता चाय बेचकर महीने का 6,000 कमाते थे, लेकिन उनकी बेटी अमेरिका में अपने हुनर का झंडा बुलंद कर रही थी और अब नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी टीसी लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गाँव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर अपने मामा के यहाँ जा रही थी। परिवार का आरोप है कि बाइक जैसे ही बुलंदशहर के पास पहुंची, कुछ लड़के बुलेट से उनका पीछा करने लगे। बुलेट को कभी बाइक के आगे घुमाया तो कभी पीछे, तभी अचानक ब्रेक लगे और टक्कर हो गई। इस टक्कर में सुदीक्षा की मौत हो गई, चाचा घायल हो गई। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस लड़कों की तलाश कर रही है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। परिवार वाले बोल रहे हैं उन्हें इंसाफ चाहिए। सुदीक्षा हजारों में नहीं लाखों में एक थी। एक चाय वाले की बेटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दुनिया के बच्चों के बीच अपना सिक्का जमा रही थी और भारत लौटी तो ये दिन देखना पड़ गया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पायलट की घर वापसी पर अशोक गहलोत ने क्या कहा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आज दोपहर 1:30 बजे जरूर देखिए आर्टिकल 370 पर हमारा स्पेशल शो, 1 साल में कितना बदला कश्मीर। लाल चौक पर 3 रिपोर्टर, कश्मीर के चप्पे चप्पे की खबर।